चैप्टर के शुरुआत में हम फूजियांग और चायू को देखते हैं जो बात कर रहे होते हैं। चायू कहता है, तुम कौन सी दुनिया में रहते हो? फूजियांग कहता है, मैं बस उस लड़की को रिजेक्ट करने के लिए एक रीजन ढूंढ रहा था। चायू गुस्से में कहता है, तो सिर्फ एक लड़की को रिजेक्ट करने के लिए तुमने इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया? फूजियांग कहता है, तुम हो जो इस छोटी बात को बड़ी बात बना रहे हो। चायू कहता है, तो ठीक है, पर अब तुम अपनी गलती को कैसे सुधारने वाले हो? फूजियांग कहता है, तुम्हें किसने कहा कि मैं इसे सुधारने वाला हूँ? मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर तुम्हें पड़ता है तो शायद मैं कोशिश करूँगा। चायू गुस्से में वहाँ से जाने लगता है और कहता है, अपनी गलतियों को जल्दी से साफ करो। फूजियांग कहता है, ठीक है, अगर तुम चाहते हो मैं तुम्हारी मदद करूँ तो मुझे रिक्वेस्ट करो। और फिर चायू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और फिर वो फूजियांग को पंच लगाने के लिए उसके ओर जाता है। फूजियांग वहाँ से हट जाता है। चायू कहता है, सच में तुम लोगों को चकमा देने में अच्छे हो। और फिर चायू याद करने लगता है और वो अपने मन में सोचता है, बचपन में हम एक दूसरे के नेक्स्ट डोर में रहते थे, जहाँ पे फूजियांग के फादर फूजियांग को कहते थे कि चा फैमिली के उस लड़के को देखो, वो कितना स्ट्रांग है और कितना मैस्कुलिन, एक लड़के को उसी की तरह होना चाहिए। और चायू की मम्मी वेनुआ हमेशा कहती थी, चायू तुम फूजियांग की तरह एक जेंटल बॉय क्यों नहीं हो? और फिर चायू सोचता है, इसीलिए हम कभी भी एक दूसरे के साथ अच्छे से बात नहीं करते थे और जब भी हम एक दूसरे से मिलते थे हम इस तरह से प्रिटेंड करते थे जैसे हम एक दूसरे को जानते ही नहीं। वो दोनों बचपन में ही एक मैच्योर बच्चे की तरह एक्ट करते थे, इसलिए हम दोनों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि हम कभी भी इस तरह की सिचुएशन में आएंगे जिस तरह की सिचुएशन में अभी हम हैं। और फिर चायू कहता है, मैं तुम्हें रिक्वेस्ट क्यों करूं, मुझे भी इससे फर्क नहीं पड़ता। और फिर ये कह के वो वहां से चला जाता है। फूजियांग चायू को जाते हुए देख के हंसने लगता है और फिर चायू अपने क्लासरूम में जाता है जहाँ पे बच्चे उसे देख रहे होते हैं। वो पीछे देख के कहता है, क्या तुम सब मरना चाहते हो? और सारे बच्चे डर जाते हैं और फिर वो अपने डेस्क पे जाके सो जाता है। और फिर दूसरे सीन में हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जिस लड़की को फूजियांग ने रिजेक्ट किया था। वहाँ पे फूजियांग आया होता है। वो लड़की अपने मन में सोचती है, ये पहली बार है जो वो मेरे पास आया है। फूजियांग कहता है, मैं तुम्हें कुछ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। वो लड़की कहती है, तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है तुम्हारे लिए मैं खूबसूरत नहीं हूँ और तुम मुझ में इंटरेस्टेड भी नहीं हो, तो तुम्हें मुझे मना करने के लिए चायू को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है और मैं गिव अप नहीं करने वाली। वो कह के वहाँ से चली जाती है। फूजियांग थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है और फिर हंसते हुए कहता है, सॉरी चायू, मुझे लगता है ये चीज़ें थोड़े और समय के लिए चलती रहेंगी। और फिर वहाँ से सीन कट करके हमें चायू का सीन दिखाया जाता है जो अपने बेड में बैठ के फ़ोन देख रहा होता है और वो वही सारी पोस्ट को देख रहा होता है और वो उस लड़की की कमेंट को भी पढ़ता है। और इस बार एक न्यू पोस्ट होता है जिसके कैप्शन में लिखा होता है, सो टचिंग स्वीटनेस ओवरलोड। और फिर वो उस पोस्ट को स्वाइप करता है और वो फोटो चायू और फूजियांग की होती है। अब ये फोटो एक फैन आर्ट है या फिर एक रियल पिक्चर ये तो नहीं पता, पर इस फोटो को देख के चायू ब्लश करने लगता है और फिर वो अपने फ़ोन को फेंकते हुए कहता है, क्या बकवास है, वो कब से इतना हैंडसम होने लगा?